वेलकम टू कृष्णा अकेडमी। कृष्णा अकेडमी में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी से रिलेटेड जो हमने एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जितने भी जीएस और जीके पोर्शन वाले क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कराते हैं। उससे रिलेटेड हमने वीडियो 4 यानी क्लास नंबर 4 तक आपको बताया है, जिसमें हम टोटल 90 क्वेश्चन यानी 90 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, मीर जफर को वर्ष डैश में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 1764 में। 1764 में मीर जफर को बंगाल के नवाब के रूप में पुनः बहाल किया गया था। चलिए बंगाल के नवाब के बारे को आपको बता देते हैं। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली जफर खान बंगाल के प्रथम गवर्नर नवाब थे। उसके बाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान दूसरे नंबर के थे। सरफराज खान तीसरे नंबर के। अलावर्दी खान चौथे नंबर के और सिराजुद्दौला पांचवें नंबर के नवाब थे। इन्हीं के समय 1757 का प्लासी युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। मीर जफर अली खान बने सिराजुद्दौला के बाद नवाब, फिर मीर कासिम बने, फिर पुनः मीर जफर अली खान 1763-1764 के बीच नवाब रहे। क्वेश्चन नंबर 92, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी इज राइट आंसर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आपको बता दें कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुई थी। इसकी स्थापना जे.एम. किन्स ने की थी। यह तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को एक एकल बैंकिंग इकाई में विलय करके किया गया था। वो बैंक थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। गोरेवाल समिति की सिफारिश पर 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किससे 1865 में बम्बई के पहले नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन डी इज राइट आंसर आर्थर क्रॉफर्ड को पहले नगर आयुक्त बनाया गया था मुंबई के 1865 में। आपको बता दें कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। 1687 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। चेन्नई नगर निगम आधिकारिक तौर पर चेन्नई निगम, जिसे पहले मद्रास निगम के रूप में जाना जाता था, वह नागरिक निकाय था जो भारत के चेन्नई शहर को नियंत्रित करता था। 29 सितंबर 1688 को किंग्स जेम्स द्वितीय द्वारा 30 दिसंबर 1587 को जारी एक रॉकफेल चार्टर के तहत मद्रास निगम के रूप में उद्घाटन किया गया था। यह पुराना नगरपालिका निकाय है। यह दुनिया का दूसरा सबसे पुराना नगर निगम भी है।
क्वेश्चन नंबर 94। भोरम देव मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भोरम देव मंदिर स्थित है। कुछ अन्य महोत्सव जैसे थाओ महोत्सव गोपालगंज बिहार में मनाया जाता है। गज महोत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में मनाया गया है। राष्ट्रीय कृषि राज्य कृषि महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। मथुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और सियांग सियांग उनिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95। होंगनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में होनकल जलप्रपात स्थित है। कुछ अन्य जलप्रपात जैसे कि होनकल जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य में धर्मपुरी जिले और कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिले की सीमा पर कावेरी नदी पर स्थित है। नोहक कलाई जलप्रपात आपके चेरापूंजी के पास मेघालय में स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी में राजस्थान में है। गोक्का जलप्रपात घाटप्रभा नदी कर्नाटक में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। और तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगभर नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए राइट आंसर, संपत्ति का अधिकार। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किए गए परिवर्तन संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 ए के तहत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। अर्थात अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 74 को संशोधित किया गया और एक खंड जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर आम तौर पर अन्यथा पुनः विचार करने का अनुरोध कर सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनः विचार के बाद प्रस्तुत सलाह के अनुरूप कार्य करेगा। अर्थात 44वें संशोधन अधिनियम के तहत ही राष्ट्रपति को ये बाध्य किया गया कि वो मंत्री अर्थात लोकसभा द्वारा पारित किसी भी विधायक को पुनः एक बार पुनः विचार के लिए लौटाने के बाद जब पुनः विधायक जाएगा तो उसको पास यानी पास यानी अपनी अनुमति देनी पड़ेगी। अनुच्छेद 38 जो शामिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम को बताता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य
जिसने 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक शासक रहा। फिर बिंदुसार 297 से 273 ईसा पूर्व तक। फिर अशोक ने शासक बना। अशोक के बाद दशरथ, दशरथ के बाद संप्रति, फिर शालीशुक बना, फिर देववर्मन बना, फिर सतधवन बना, फिर उसके बाद बृहदत्त, जिसकी हत्या पुष्यमित्र संगु ने कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 98, भारत सरकार ने वर्ष डैश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 2008 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू हुई। आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना जनवरी 2015 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना सितंबर 2017 में। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना अप्रैल 2015 में। और प्रधानमंत्री आवास योजना जून 2015 में शुरू हुई थी। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 99, महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अरब सागर में गिरती है। ये गलत है क्योंकि महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चोम्युलोंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट यंगसी ग्लेशियर से है। और सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित रक्सताल से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट स्थित जनपाव की पहाड़ी से निकलती है। रावी नदी कंगड़ जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से। और कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 100, 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान था। अर्थात 200 वर्षों तक मुगलों के जितने भी सम्राट यानी शासक हुए उन्होंने कहाँ से शासन चलाया? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लाल किला। लाल किला लगभग 200 वर्षों तक मुगल वंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थान रहा। आगरा के लाल किले की स्थापना अकबर ने की थी। और दिल्ली के लाल किले की स्थापना शाहजहां ने की थी। आगरा का किला आगरा में है। फतेहपुर सिकरी ये भी आगरा में है। बुलंद दरवाजा ये भी आपके आगरा में है। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किसने समाचार पत्र संवाद कौमुदी की स्थापना की? ऑप्शन बी राइट आंसर। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी की स्थापना की। कुछ अन्य समाचार पत्र जैसे कि भारत में समाचार पत्र की पहली बार 29 जनवरी 1780 को ब्रिटिश राज के तहत जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसका इसका नाम द बंगाल गजट
यह कलकत्ता जर्नल एडवाइजर था, जिसे आमतौर में हिक्कीज गजट के नाम से जाना गया। 30 मई 1826 को हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मानदंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया और लाला लाजपत राय ने पंजाब से वंदे मातरम समाचार पत्र को निकाला, यानी संपादित किया। क्वेश्चन नंबर 102, मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1761 में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जिसमें अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी विजय हुआ और मराठाओं की हार हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोधी वंश के इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। इस युद्ध में जहीरुद्दीन बाबर ने लोधी को परास्त कर दिया। और पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हुमायूं, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। क्वेश्चन नंबर 103, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 43 बी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 बी के अनुसार राज्य सहकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 बी संविधान के भाग 4 में शामिल है। 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम ने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा, जिसका शीर्षक था सहकारी समिति। अनुच्छेद 243 जेडीएस से 243 जेटी। क्वेश्चन नंबर 104, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन के तहत किया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB पर्यावरण, वानिकी, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विधान के तहत एक नियामक संस्था है।
इसे 1974 के जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। इसके बाद वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत इसे शक्ति और कार्य सौंप दिए गए। क्वेश्चन नंबर 105, भारत में पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिठान कोड में डैश नदी में मिल जाती हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सिंधु नदी। सिंधु नदी पाकिस्तान के मिठान कोड में स्थित है, जिसमें पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। वो 5 नदियां कौन सी हैं? सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब। वैदिक काल में चेनाब नदी को भारतीय लोग अस्कनिंग के नाम से जानते थे। झेलम नदी को भारतीय लोग वैदिक काल में वितस्ता के नदी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम डैश में संसद द्वारा पारित किया गया, अर्थात भारतीय जीवन निगम किस अधिनियम के तहत पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर डी, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी 1956। 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम पारित किया गया। भारतीय जीवन निगम अधिनियम 1956 में संसद द्वारा पारित किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना तब हुई जब भारत की संसद ने भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित किया, जिसने भारत में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जीवन बीमा बीमीकृत राशि की पेश करने वाली भारत की पहली कंपनी 1818 में कोलकाता में स्थापित हुई। सुरेंद्र नाथ टैगोर ने हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना की, जो बाद में जीवन बीमा निगम बन गई, अर्थात इस अधिनियम के तहत उसका राष्ट्रीयकरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 107, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम द्वारा वर्ष डैश में निरस्त कर दिया गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 2018। 1950 और 1970 के दशक में काका कालेलकर और बीपी मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः 2 पिछड़ा आयोग की नियुक्तियां की गई। काका कालेलकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था। इन निर्देशों का अनुपालन में संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और एनसीबीसी का गठन किया।
वर्ष 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधायक संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित किया जा सके। अगस्त 2018 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली और एनसीवीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संसद द्वारा एक अलग अलग विधेयक पारित कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया। अर्थात 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसको अगस्त 2018 में राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई, जिसके तहत 1993 में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम पारित किया गया वो निरस्त हो गया और उसके स्थान पर नया अधिनियम 2018 वाला पारित हो गया। क्वेश्चन नंबर 108। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष डैश में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर 1862 में। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। 1857 के विरुद्ध में प्रतीकात्मक प्रमुख भी थे, मतलब नेतृत्व किया था। वह अपने पिता सम्राट अकबर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी बने। 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें दोषी पाया गया और वर्मा वर्तमान म्यांमार में निर्वासन के लिए भेज दिया गया। 1857 के विद्रोह में झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नृत्य किया और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने उस विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया और दिल्ली से जनरल बख्तर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 109। भारतीय सशस्त्र बल वायु वृद्ध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर 14 जनवरी। कुछ अन्य दिवस जैसे कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नृत्य नाटिका लोक रंगमंच शैली यक्षगान से संबंधित है? मतलब कि यक्षगान किस राज्य का राज्य नृत्य है? ऑप्शन सी राइट आंसर कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक नाटकीय लोक रंगमंच शैली है। कुछ अन्य तमिलनाडु के लोक नृत्य में भारतनाट्यम, कुम्मी, कोल्टम और कवाडी। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य बुइया, चालो, वांचो, पासी, कोंकी, कोनंग, पोपियार, बरदो-छम। मिजोरम का राष्ट्रीय लोक नृत्य चेराव नृत्य, खुल्लम, चैलम, सवालिकीन और लंगलम। मणिपुर का लोक नृत्य में डोल चोलोम,
डोल चलोम, थंगटा, लाई हरोब, पुंग चुलोम, खम्मा थाईबी। क्वेश्चन नंबर 111, 1944 में कोहिमा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शाही जापानी सेनाएं और ब्रिटिश भारतीय सेनाएं। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने बर्मा के रास्ते भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। इस योजना का कोंडम ऑपरेशन यूगो रखा गया, अर्थात इस योजना का नाम कोंडम ऑपरेशन यूगो रखा गया। यह योजना बर्मा के रास्ते भारत के उत्तर पूर्व पर हमला करने की थी। कोहिमा एक ब्रिटिश छावनी थी जो आज नागालैंड राज्य की राजधानी है। जापानी सेना चौकी पर हमला करना चाहती थी, कोहिमा पर कब्जा करना चाहती थी, जिसके बाद वो असम पर कब्जा करेंगे, फिर दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटिश भारतीय सेनाओं ने बहादुरी से लड़ा और जापान की महत्वाकांक्षी योजना को विफल कर दी। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सुर। दिल्ली सल्तनत के मुख्य 5 राजवंशों में शामिल हैं ममलुक ममलुक राजवंश, खिलजी राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश और अफगान लोधी राजवंश। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसने अवध को एक अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया? अर्थात अवध को किसने किसने ब्रिटिश राज में शामिल किया? ऑप्शन सी राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया। आपको बता दें कि अवध की स्थापना 1722 में हुई थी। इसकी स्थापना शहादत अली खान प्रथम ने की थी। फैजाबाद अवध की राजधानी थी। अवध वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक भाग है जो प्राचीन काल में कौशल कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? ऑप्शन इज राइट आंसर, सिक्किम। सिक्किम में युमथांग घाटी स्थित है। अरक्कू घाटी आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। बंगुस घाटी जम्मू कश्मीर में है। बारक घाटी असम में है। बसवा घाटी हिमाचल प्रदेश में है और बीटा घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 115, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना इसकी शुरुआत वर्ष 1991-92 में हुई थी। यह पुरस्कार हर साल प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार के खेल युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अगस्त 2021 में वर्तमान भारत सरकार ने
ने भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।